नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में अल्मोड़ा से खबर आ रही है कि छात्र 10 से भी कम रह गए। 108 स्कूलों पर कहीं लग न जाए ताला। ये खबर है अल्मोड़ा से जो है। यहाँ पर 108 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्र संख्या 10 से भी कम रह गई है और भविष्य में इन 108 स्कूलों पर ताला लगने की जो है नौबत यहाँ पर आने वाली है। लगातार घट रही है छात्र संख्या से शिक्षा विभाग की भी चिंता बढ़ी। अब देखते हैं डिटेल में क्या है खबर। अल्मोड़ा से खबर है कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घट रही है, जिसमें उनमें ताले लगने का खतरा मंडरा रहा है। हवालबाग, लमगड़ा और ताड़ीखेत विकासखंड में स्थित 108 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 10 से कम रह गई है। ऐसे में इन विद्यालयों में भी कभी भी ताले लटक सकते हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी सरकारी विद्यालयों के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का रुझान लगातार कम हो रहा है। अभिभावक बेरुखी से विद्यालय बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जिला मुख्यालय के नज़दीकी विकासखंड हवालबाग, लमगड़ा और ताड़ीखेत में 108 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 10 से कम है। हर साल प्रवेशोत्सव सहित अन्य कार्यक्रम संचालित करने के बाद भी शिक्षा विभाग छात्र संख्या बढ़ाने में कामयाब नहीं हो रहा है। मानकों के अनुसार 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में इन विद्यालयों में भी मानकों के अनुसार छात्र संख्या न होने पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बात यह है जो इसकी मूल जड़ है, यानी कि इस समस्या की मूल जड़ है, उस पर सरकार जो है काम नहीं कर रही है, बल्कि ये कह रही है कि हम करोड़ों खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है संख्या नहीं बढ़ रही। तो सरकार जो है सीधा सीधा ये आप जो है समाज पे ये डाले कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समस्या की जड़ ये है ही नहीं। समस्या की जड़ क्या है? क्योंकि एक जगह आपको पता है कि एक सरकारी स्कूल होता है और एक साइड प्राइमरी जो है कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी प्राइवेट स्कूल है। तो आप देखते हैं कि इस सरकारी स्कूल में एक शिक्षक रहता है। तो आपको पता है प्राइमरी स्कूल में अगर क्लास 1 से क्लास 5 तक की क्लास है, 5 क्लासें हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रहता है। जबकि इस निजी स्कूल में, इस प्राइवेट स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, मैं बच्चों की संख्या नहीं बोला, चाहे बच्चों की संख्या कुछ भी हो, तो कम से कम 10 टीचर वहाँ रहते हैं। और अगर छात्र संख्या ज़्यादा है तो ये संख्या 20, 25, 30 तक भी हो जाती है। तो आपने देखा होगा। तो जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे वहाँ पर स्कूलों में भेजेंगे या फिर इन 10 शिक्षकों को जो है के पास बच्चों को भेजेंगे जो है हर क्लास को अलग से टाइम दे पाएंगे और अलग अलग बच्चों को दे पाएंगे। तो मुख्य जड़ यही है, अभिभावकों में जो है सरकारी स्कूल के प्रति जो है विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं सरकार इसमें जिम्मेदार है। क्यों है सरकार जिम्मेदार? क्योंकि अगर आप जो है चाहे बच्चे अभी 10 ही हैं, लेकिन अगर आप कम से कम 5 टीचर्स की व्यवस्था अगर कर देते हैं तो विश्वास जगेगा कि हाँ टीचर्स हैं स्कूल में। क्योंकि आपको पता है एक टीचर जो 5 क्लास को ऑपरेट नहीं कर सकता है, चाहे हर क्लास में एक एक बच्चा भी है तो उससे भी मतलब नहीं। क्योंकि अगर वो 5th क्लास वालों को जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा रहा है तो एक चैप्टर पढ़ाने में उसे कम से कम आधा घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेंगे। तो उस 40 मिनट में बाकी की 4 क्लासें तो उसकी खाली रह जानी है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो अभिभावक हैं उनका विश्वास जो है सरकारी स्कूलों से कम होता जा रहा है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में जो है चाहे उनके पास वैसी आमदनी नहीं भी है तो फिर भी वो अपना पेट काट कर बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की जो है सोच रहे हैं। तो ये सबसे मूल वजह इसमें है। लेकिन चाहे ये कितना भी प्रवेशोत्सव मना लें, कितना भी करोड़ों खर्च कर लें, कितना भी मिड डे मील इनको दे दें, तो इससे जो है विश्वास जागने वाला नहीं है। क्या ये सरकार की पॉलिसी है कि इसी तरीके से धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को ख़त्म किया जाए? अब ये तो भविष्य के गर्त में है। बाकी ये निर्णय करना जो है समाज का काम है या आपका काम है। तो देखिए इसी में यहाँ पर जो लिखा भी है कि पलायन, शिक्षकों की कमी बड़ी इसके पीछे वजह मानी जा रही है। तो क्या है, सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने के पीछे शिक्षकों की कमी और पलायन सबसे बड़ी वजह है। अधिकतर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अधिकतर क्या 99% विद्यालयों में जो है पर्याप्त शिक्षक नहीं है। अभिभावकों ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गाँव में पलायन किया है।
गांव से पलायन किया है। इन हालात में शिक्षा विभाग के लिए छात्र संख्या बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो अब ऐसा भी नहीं है, पलायन करके लोग जो है शहरों की ओर जा रहे हैं, और वहाँ भी शहरों में भी जो है सरकारी स्कूलों के हाल यही हैं। वहाँ टीचर्स की कमी है, विद्यालय भवन जर्जर हैं, इस वजह से वहाँ पर भी शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है। आप जो है अपने जो है नज़दीकी जो है अच्छे, अगर आप प्लेन्स में अगर कहीं पर रह रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सरकारी स्कूलों के हाल यही हैं, क्योंकि स्कूलों को संचालित करने वाला मुख्य रूप से एक शिक्षक होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक छात्र संख्या नहीं बढ़ेगी। पहले तो मजबूरी होती थी लोगों के पास, अभिभावकों के पास, अब जो है वो जो है कर्ज लेके भी जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों में फीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ये आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे पे ही कम से कम 5 से 10 हज़ार का खर्चा एक महीने में जो है प्राइवेट स्कूल्स में आ जाता है। इसी प्रकार 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय कौन कौन से हैं इसमें? हवालबाग में 28 विद्यालय हैं, लमगड़ा में 24 विद्यालय हैं, ताड़ीखेत में 56 विद्यालय हैं। राज्य गठन के बाद 244 विद्यालयों में लगातार, अब देखो अल्मोड़ा में राज्य गठन जो है 9 नवंबर 2000 को जब ये बना था, तो तब से अभी तक 244 विद्यालय जो है बंद हो चुके हैं। तो ये राज्य गठन करने का जो है हमारे राज्य को फ़ायदा हुआ है या घाटा हुआ है, अब आप सोच सकते हैं। क्योंकि पहले जब राज्य गठन नहीं हुआ था, इतना बड़ा यूपी में उत्तराखंड था, तो उस टाइम पर जो है छात्र संख्या अच्छी होती थी, विद्यालयों में अच्छे तरीके से संचालित होते थे। अब जैसे ये राज्य बन गया है, यहाँ पर यहाँ के नीति निर्माताओं की जो गलत नीतियों के कारण जो है अभी तक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 244 विद्यालयों में पिछले 20-22 साल में जो है ताला जड़ चुका है। जिले में सरकारी शिक्षा की बेहतरी के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी स्थिति गंभीर है। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक राज्य गठन के बाद से अब तक जिले में 244 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूलों में छात्र संख्या घटने से वहाँ ताला लग चुका है। तो अब खुद ही आप सोच सकते हैं कि जो है किस तरीके से नीति निर्माता हैं जो है पिछले 4 साल से उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में जो है किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। तो और इतने ज़्यादा विद्यालय हैं, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या हो रहा होगा। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। पलायन भी छात्र संख्या कम होने का एक कारण है। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, ये कहना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अल्मोड़ा। तो अब देखो, इतनी बड़ी समस्या का हल हम आपको बता रहे हैं, तो एक जिला शिक्षा अधिकारी ने उस ओर जो है संज्ञान भी नहीं ले रखा है। इन्होंने पलायन को जो है इसका सीधा सीधा जो है यहाँ पर कारण बता दिया है, जबकि मुख्य कारण शिक्षकों की कमी है और विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर किसी भी जो है गांव में अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो है उनको वहाँ मिल जा रहा है, ग्रामीणों को अच्छी रोड वहाँ पर मिल जा रही, तो वो वहाँ पर से जो है पलायन क्यों करेंगे। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी, इनका भी ये गैर जिम्मेदाराना जो है यहाँ पर बयान लग रहा है कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पलायन सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षकों की कमी और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। देखो, जर्जर भवन है, जो है टीचर्स भी क्या हैं, जो है अटैच्ड करके टीचर रखे हुए हैं, तो एक काम चलाओ व्यवस्था चल रही है, जिस कारण से अभिभावकों का जो है जो सरकारी स्कूल हैं इन पर जो है भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। अब सरकार कितना इस पर काम करती है वो आने वाला समय बताएगा। अगर काम करती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में उत्तराखंड ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर सरकारी जो विद्यालय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा अटल उत्कृष्ट विद्यालय में भी जो है यहाँ पर जो है विभागीय भर्ती के द्वारा वहाँ पर शिक्षकों की कमी भरी जा रही है। अब इससे क्या होगा, अटल जो विद्यालय हैं उनमें तो शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पूरी हो जाएगी। लेकिन परंतु जहाँ से वो जो टीचर्स स्थानांतरित हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल जो स्कूल हैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर अटल में जा रहे हैं, तो यहाँ तो इस वाले स्कूलों में तो क्या है, रिक्तियाँ हो गई हैं खाली, अब नई जो है भर्तियाँ का भी कोई चांसेस लग नहीं रहा है। तो यहाँ तो रिक्तियाँ खाली हो गई हैं। अब अटल वाले स्कूल तो आप जो है ठीक कर लोगे, लेकिन यहाँ भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं और इनमें जो है शिक्षकों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे इनमें भी छात्र संख्या कम होगी। और आप कहोगे छात्र संख्या कम होने की वजह से हम इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं। तो एक और तो आप जो है उत्कृष्ट स्कूलों को संवार रहे हैं और एक तरीके से आप दूसरे विद्यालयों को में कमी भी ला रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि यहाँ से विद्यालय से यहाँ उत्कृष्ट में टीचर गए हैं, तो नई वैकेंसी के माध्यम से यहाँ पर आपको टीचर्स भरने चाहिए थे, जिस वजह से दोनों जगह काम अच्छे से चल पाता।
तो देखते हैं भविष्य में इस पर क्या होता है। क्या सरकार शिक्षकों की कमी के लिए इस साल जो है बृहद स्तर पर जो है कुछ काम करती है, या फिर ऐसे ही जो है जनता को यहाँ पर मूर्ख बनाया जाएगा। देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। बढ़ते हैं आगे। वर्षवार मेरिट पर फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन पदों पर होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा, बढ़ाए जाएंगे फार्मासिस्टों के पद। साथ में उन्होंने कहा है कि 2024 में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा में 10,000 नौकरियां साथ में देंगे 2024 में, ये कहना है धन सिंह रावत जी का। अब घोषणाएं जो है, अब घोषणाओं पर तो हम क्या कहें, वो एक मशहूर गाना है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो ये हर दिन कहीं ना कहीं जो है सीएम हो या फिर शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, ये स्टेटमेंट देते हैं और जो है जनता को लगता है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर क्या है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत ही जो है सोचनीय है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 4,000 अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने विभाग से मांगा मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव। जो प्रदेश में 4,000 अतिथि शिक्षक हैं, वहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है कि अतिथि शिक्षक आपको पता है 2015 से जो है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और शुरू में जो है इनको जो प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया जाता था। फिर 2018 के बाद इनका मानदेय 15,000 नियत किया गया। 2020-21 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। अब साथ में इन्होंने मांग की है कि इनके मानदेय को और बढ़ाया जाए। अब सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि इन्हें 35,000 रुपये मानदेय मिल सकता है। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव जो है भेजा हुआ है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जुगड़ी बताते हैं कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न मानने जाने एवं उनकी गृह जिलों में तैनाती को लेकर पूर्व में निर्णय लिया गया था, लेकिन इस पर अमल अभी नहीं हुआ है। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति से उनकी सेवा लगातार प्रभावित हो रही है, ये कहना है प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक हैं इनके प्रदेश महामंत्री का। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल रूपकुंड ब्रह्मताल का हाल जो है रास्ते पड़े हैं खस्ता हाल। पर्यटन स्थल रूपकुंड ब्रह्मताल का हाल, रास्ते पड़े हैं खस्ता हाल। तो जैसे आपको पता है एक बहुत ही जो है चमोली ज़िले में देवाल जो ब्लॉक है, इसमें इसके पास जो है दो बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हैं, रूपकुंड और ब्रह्मताल। वहाँ पर जो है वहाँ जाने तक पर्यटकों का जो है बहुत ही अच्छा रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है पर्यटकों को जो है यहाँ पर परेशानी का सामना देखने को मिलता है। हर साल आते हैं इसमें सैकड़ों श्रद्धालु, मगर वन विभाग यहाँ नहीं जुटा पाया है मूलभूत सुविधाएं कि रास्ते इतने खस्ता हाल हैं कि अगर कभी जो है मौसम ख़राब हो जाता है तो रास्तों की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और जो पर्यटक फंस जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो पर्यटन के यहाँ पर अपार संभावनाएँ हैं और बहुत से यहाँ पर जो है बड़े बड़े बुग्याल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ बड़े बड़े जो है झीलें देखने को मिलेंगे इतनी ऊंचाई पर, जो दिखना बहुत ही अपने आप में दुर्लभ होता है। तो इस विषय में जो है क्या काम सरकार करती है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है खस्ता हाल हैं यहाँ के रास्तों के हाल, और वहाँ रहने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था पर्यटकों के लिए नहीं होती है, जिस कारण जो है जो पर्यटकों को जो है बहुत अच्छा वहाँ पर दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी जो है व्यवस्थाएं वहाँ नहीं हो पाती। बढ़ते हैं आगे। यही है, कल जो है डॉक्टर धन सिंह रावत की जो है यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संग बैठक थी, जिसमें एलटी अध्यापकों की पदोन्नति, प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति, बीआरसी और सीआरसी की भर्ती तथा विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के जाने के संबंध में चर्चा हुई है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ पर देखने को मिली कि प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति, अब ये पुरानी भर्ती को सुचारू रूप से चालू कर पाते हैं या नई भर्ती शुरू कर पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। साथ में बीआरसी और सीआरसी पिछले 1 साल से जो है हर मीटिंग में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन काम इस पर भी नहीं हो रहा है। साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये भी अपने आप में पिछले 1 साल से हॉट टॉपिक बना हुआ है सरकार का। हर बैठक में इस बात पर चर्चा होती है, हर हफ्ते एक बार इस पर जो है अखबारों में जो है इस पर खबर छप जाती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर इस पर भी काम नहीं हो रहा है। साथ ही पीएम श्री स्कूलों, क्लस्टर विद्यालयों, स्मार्ट वर्चुअल क्लास की समीक्षा उन्होंने की। इसके अलावा आईसीटी लैब के संबंध में बातचीत हुई है। इस दौरान नाबार्ड को प्रेषित किए गए प्रस्तावों का वितरण लिया तथा माध्यमिक एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र हित में महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ किए जाने पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश इन्होंने
दिए हैं। ये हैं धन सिंह रावत का, जो है यहाँ पर कल मीटिंग में उन्होंने ये चीज़ें कही थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे आज के मुख्य जो है यहाँ पर हेडलाइन, जो सीधे सीधे हमको और आपको सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की रोज़ाना वीडियो जो से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।